सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मने डोले डोले मने डोले डोले मने डोले डोले हमारा ये आज ये शुभ दिन आया है। ओ हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। रंगों में ढलके उमंगों में ढलके रंगों में ढलके उमंगों में ढलके सुख पैदा दरिया तो तन मन से छलके तन मन से छलके तन मन से छलके रंगों में ढलके उमंगों में ढलके सुख पैदा दरिया तो तन मन से छलके खनक रही पायलियां खनक रहे कंगना ढोलक की थापों से गूंज रहा है मन डोले डोले ओ मन डोले डोले मन डोले डोले हमारा ये आज ये शुभ दिन आया है। ओ हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मने डोले डोले मने डोले डोले मने डोले डोले हमारा ये आज ये शुभ दिन आया है। ओ हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। थोड़ी सी चितवन ये प्यारा सा मुखड़ा प्यारा सा मुखड़ा प्यारा सा मुखड़ा कितना है सुंदर ये चंदा का टुकड़ा चंदा का टुकड़ा चंदा का टुकड़ा थोड़ी सी चितवन ये प्यारा सा मुखड़ा कितना है सुंदर ये चंदा का टुकड़ा एक झलक जो भी कोई देख ले तुम्हारी भूल जाए सुध सारे हो जाए मन बलिहारी डोले डोले ओ मन डोले डोले मन डोले डोले हमारा ये आज ये शुभ दिन आया है। ओ हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मने डोले डोले मने डोले डोले मने डोले डोले हमारा ये आज ये शुभ दिन आया है। हमें सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मने डोले डोले मने डोले डोले मने डोले डोले हमारा ये आज ये शुभ दिन आया है। ओ हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मन डोले डोले हमारा ये आज ये शुभ दिन आया है। हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मन डोले डोले हमारा ये आज ये शुभ दिन आया है। हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मन डोले डोले हमारा ये आज ये शुभ दिन आया है। हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ठहरो, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो? निश्चित स्थान कोई नहीं मेरा, रमता योगी हूँ, नारायण नारायण। योगी नहीं, कोई ढोंगी हो तुम। सिर पर कंगूरा, हाथ में तमूरा, कोई विचित्र प्राणी लगते हो।
विचित्र तो मुझे तुम सब भी दिखाई देते हो। हम तुम्हें विचित्र दिखाई दे रहे हैं? हम शिवगण हैं। उन्हीं शिव के मुझे दर्शन करने हैं। दर्शन नहीं हो सकता, वे समाधि में हैं। ठीक है, मैं समाधि टूटने के पश्चात ही दर्शन कर लूंगा। नारायण नारायण। तब तक मैं यहीं बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। चलो, चलो, यहाँ से, रक्षा कीजिए। क्या कष्ट है मुनिवर? अपने इन महाकष्टों से बचाइए महादेव। प्रभु, ये विचित्र मानव बिना आज्ञा यहाँ तक चला आया। ये देवर्षि नारद हैं। इन्हें तीनों लोकों में किसी भी समय कहीं भी आने जाने का अधिकार प्राप्त है। इन्हें प्रणाम करो। हमें क्षमा कीजिए मुनिवर। हर हर महादेव। नारायण नारायण। आयुष्मान भव। नारद, आपके आने का प्रयोजन ही भविष्य में घटित होने वाली घटना का संकेत होता है। भविष्य के रचयिता भगवान भोलेनाथ से क्या छिपा हुआ है? स्पष्ट कहिए देवर्षि, आप क्या कहना चाहते हैं? हर हर महादेव। प्रभु, आंखें बंद करके आपने अपने ध्यान में वो सुहाना दृश्य नहीं देखा? जगत कल्याण की कामना से हम ध्यान में लीन थे मुनिवर। जगत कल्याण तो तभी संभव है प्रभु, जब माता आदि शक्ति की लीला देखने के लिए अभी आपको प्रतीक्षा करनी होगी मुनिवर। प्रतीक्षा? नारायण नारायण। आपकी ध्यान समाधि का एक पल एक युग में बीत जाता है, परंतु आप तो जानते हैं प्रभु, मैं स्वभाव से उतावला हूँ। प्रतीक्षा का एक पल भी मेरे लिए कठिन हो जाता है। भवितव्य की प्रत्येक योजना पहले से ही निश्चित होती है मुनिवर। हर हर महादेव। 2:30 घड़ी बीत चुकी है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, आपका यही दिव्य रूप मेरे हृदय में सदा विराजमान है। राजकुमारी, राजकुमारी सती। सती, पूर्णचंद्र ने तुम्हारे इस रूप को चंद्रमुखी बना दिया है। अपने इस मोहक मुखड़े को दर्पण में देखो। उस चंद्रमा में क्या देख रही हो? मेरी आंखों से देखोगी तब तुम्हें ज्ञात होगा। मैं उसमें किसे देखती हूँ? मृगनयनी, तुम्हारे जैसी आंखें मैं कहाँ से लाऊं? अब तुम ही बता दो, किसे देख रही हो? अपने प्राण प्रिय शिव शंकर को। क्या? तन पर भभूत लगाए हुए ध्यान मग्न रहने वाले योगी, उन्हें तुम चंद्रमा में ढूंढ रही हो? हाँ सखी, मेरे हृदय की हर धड़कन में वही समाये हुए हैं। हर क्षण हर पल मुझे उन्हीं का दर्शन होता रहता है। सोचो तो राजकुमारी, कहाँ तुम दक्ष प्रजापति की राजकन्या और कहाँ वो एक वैरागी। तुम्हारी उनकी तुलना क्या? हाँ सखी, मेरी उनकी क्या तुलना। वो एक सूर्य, मैं मात्र किरण। वो सागर, मैं एक बूंद। वो स्वामी, मैं एक दासी। उनकी आराधना ही
मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मेरे स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी अंतर्यामी, तुमसे आस लगाई है, अंतर घट उजियारा कर दो, अंतर घट उजियारा कर दो, मिलने की ज्योत जगाई है, मेरे स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी अंतर्यामी। तुम्हारे दरस को नैना तरसे, व्याकुल है मन मेरा, एक छवि दिखला दो तुमको, दूर हो घोर अंधेरा, सत्यम शिवम सुंदरम तुम हो, सत्यम शिवम सुंदरम तुम हो, सृष्टि तुमने सजाई है, अंतर घट उजियारा कर दो, मिलने की ज्योत जगाई है, मेरे स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी अंतर्यामी। विनती करूं मैं तुमसे स्वामी, तुमसे सब कुछ मांगू, तुम हो दाता, तुम ही विधाता, दे दो जो मैं चाहूं, तुम शिव हो मैं शिवा तुम्हारी, तुम शिव हो मैं शिवा तुम्हारी, अब क्यों देर लगाई है, अंतर घट उजियारा कर दो, मिलने की ज्योत जगाई है, मेरे स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी अंतर्यामी। इस वियोग के अंधियारे से मुझको बचाओ, टूट न जाए धीरज मन का, दर्शन दे
धन्य धन्य हो सती, शिव संगिनी होकर भी तुम्हें उनके दर्शन के लिए इतना कठोर तप करना पड़ रहा है। शिव लीला निराली है ब्रह्मदेव। भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए सती का किया गया ये नंदा व्रत आने वाले युगों में स्त्री जाति के कल्याण के लिए मार्गदर्शन है। विष्णुदेव, कैलाश चलकर भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं कि जगत कल्याण के लिए सती को दर्शन देकर इनकी मनोकामना पूर्ण करें। सती, बेटी, बेटी सती कहाँ हो तुम? प्रणाम महाराज। राजकुमारी कहाँ है? यहीं कहीं होंगी महाराज। परंतु कहाँ? बेटी सती कहाँ हो तुम? मीनाक्षी, प्रणाम महाराज। वरदाक्षी, प्रणाम महाराज। सती दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? महाराज, हम भी उनको ही ढूंढ रहे थे। संभवतः अंतापुर में हो। ओ, वीरणी, वीरणी, महारानी, वीरणी, वीरणी, महारानी, वीरणी। महारानी, राजकुमारी यहां भी नहीं, भवन में भी नहीं, तो कहाँ है? राजप्रासाद में उसका मन लगता कहाँ है स्वामी? क्यों? क्या कारण है? उसे रात दिन शिवजी की धुन लगी रहती है। उन्हें पाने के लिए ही उसने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया है। ये नंदा व्रत क्या होता है? कुमारी कन्याएं अपना मनोवांछित वर पाने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जागिए प्रभु भोलेनाथ, जागिए। देवाधिदेव महादेव की जय। पधारिए ब्रह्मदेव, पधारिए विष्णुदेव। आप दोनों ने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? प्रभु, हम आपकी सेवा में निवेदन करने आए हैं। आज्ञा कीजिए। भोलेनाथ, तनिक सती की ओर भी ध्यान दीजिए। आपको पति रूप में पाने के लिए सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया है। आपके दर्शन में विलंब होने के कारण सती ने अन्न जल तक त्याग दिया है। सती को दर्शन और आश्वासन देकर उन्हें कठोर तप से विरत कीजिए भगवान। प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है विष्णुदेव। यदि सती की तपस्या पूर्ण हुई तो हम उसे अवश्य दर्शन देंगे। हम धन्य हुए महादेव।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दक्ष नंदिनी, शिव तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। आंखें खोलो, आंखें खोलो सती। प्रभु, मेरे शिव शंकर, वियोग का ये घोर कष्ट देकर आपको दया नहीं आई? ये वियोग तो जगत को दिखाने के लिए है सती। हम दोनों एक दूसरे से अलग ही कब हुए थे? जगत के प्रपंच में पढ़कर आपने मुझे वियोगनी बना दिया, मेरे धैर्य की परीक्षा लेते रहे। सती, जब तुमने नारी जन्म लिया है तो संयोग वियोग की आंख मिचौली तो खेलनी ही पड़ेगी। मुझे योगी और तुम्हें वियोगिनी बनना ही था। हमें संसार के सामने मनुष्यों की भांति लीलाएं करनी होगी। नहीं महादेव, आप जब तक विवाह की स्वीकृति नहीं देंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। एक सामान्य नारी की भांति अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा ना सोचो सती। ऐसा सोचना तुम्हारे लिए उचित ना होगा। अब ये कठिन तपस्या छोड़ो। मैं शीघ्र ही ब्रह्मा जी द्वारा तुम्हारे पिता दक्ष को विवाह का प्रस्ताव भिजवाऊंगा। प्रभु, महारानी, सती के विवाह की चिंता न करो, उसका व्रत निष्फल नहीं जाएगा। परम पूज्य ब्रह्मदेव की, 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 परम पूज्य ब्रह्मदेव की। आयुष्मान भव। हमारे अहोभाग्य परम पूज्य, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। परम पूज्य, आप उचित समय पर पधारे हैं। हम राजकुमारी के विवाह के विषय में आपसे परामर्श करना चाहते हैं। मेरे आने का भी यही उद्देश्य है पुत्र दक्ष। मैं शिव शंकर की ओर से शिव और सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अहो भाग्य, आपने हमारे मन की बात कह दी पिताश्री। शिव शंकर का संदेश सुनकर हम धन्य हुए। परम पिता, हम इसी दुविधा में थे कि शिव शंकर के पास सती के विवाह का प्रस्ताव कैसे भेजें। शुभस्य शीघ्रम। वत्स दक्ष, शिव सती के विवाह की घोषणा कर मंगल कार्य आरंभ करो। जो आज्ञा पिताश्री। महामंत्री जी महाराज। प्रजाजनों में घोषणा कर दीजिए कि हमारी पुत्री सती का विवाह कैलाश निवासी शिव शंकर से हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। परम पिता ब्रह्मदेव की, परम पिता ब्रह्मदेव की। सती, बेटी, बेटी। माँ, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ बेटी, बहुत प्रसन्न हूँ। कितनी भाग्यशाली है तू। शिव शंकर ने स्वयं विवाह का प्रस्ताव भेजा है। कितने दयालु है महादेव। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी बनोगी। मेरी कोख धन्य हुई बेटी, मेरी कोख धन्य हुई। माँ, ये सब माता पिता के आशीर्वाद का फल है। माँ, नहीं बेटी,
ये तुम्हारी साधना आराधना का परिणाम है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ बेटी, बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी बधाई हो सखी, बधाई हो। चल, अरे फुलवारी में थिरकने वाली ये चंचल हिरनी को लज्जा का गहना किसने पहना दिया? चल। अरे अभी अभी तो फूलों को अपने प्रियतम का संदेश सुना रही थी, हमसे कैसी लज्जा। सखी हमें भी तो बताओ अपने चिच्चोर की बातें। चल नटखट कहेगी, कोई बात हो तो बताओ ना। अरे सती को क्या हुआ? इसका अंग अंग हिम की भांति शीतल लग रहा है। पगली कहेगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब तो दिन रात कैलाश से आने वाली मधुर बयान इनके तन मन को शीतल बनाएगी। भोलेनाथ का संदेश जो आया है। संदेश? कौन सा संदेश? अब भोली ना बनो सखी। भोलेनाथ की प्रिया भोली नहीं तो और क्या होगी? बताओ ना सखी, भोलेनाथ ने कैलाश से ब्रह्मा जी को विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा, तो क्या आपके लिए कोई संदेशा नहीं भेजा? भेजा है। कैसा संदेश? अपने चरणों की दासी बनाने का। हर हर महादेव। ब्रह्मदेव, जय हो। देवाधिदेव महादेव की जय हो। स्वागत है ब्रह्मदेव। प्रभु, दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती के साथ आपके विवाह की घोषणा कर दी है। आज्ञा दें तो कैलाश पर विवाह की तैयारी आरंभ कर दें। जैसी आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। ये उत्तरदायित्व तो आप ही को ग्रहण करना है। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। मैं भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवताओं तक ये समाचार पहुंचा देता हूँ। हर हर महादेव। नारायण नारायण। परमपिता, इस पुत्र के होते हुए आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? ये शुभ कार्य मैं स्वयं करूंगा। शुभस्य शीघ्रम। ब्रह्मदेव, यह शिवलीला तो आप ही के आग्रह का फल है। एक अवघड़ योगी तथा एक राजकन्या का विवाह संसार के लोगों के लिए क्या उत्तम उदाहरण सिद्ध होगा? कैसा अद्भुत प्रश्न उठा रहे हैं कैलाशपति। संसारी प्राणियों के कल्याण के लिए ही तो शिव सती का अद्भुत मिलन हो रहा है। शिव शक्ति के एक रूप होने का रहस्य संसारी नहीं समझते। शिव शक्ति की सगुण उपासना के लिए ये विवाह होना ही चाहिए सदाशिव। आपका इच्छित उद्देश्य पूर्ण हो ब्रह्मदेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नारायण नारायण। नारायण नारायण। भगवान विष्णु की जय हो। प्रणाम देव ऋषि नारद। पधारिए। आपका शुभ आगमन
नारायण नारायण। शुभ उद्देश्य से होता है प्रभु। जगत का सबसे बड़ा शुभ संदेश तो आपको मिल ही गया होगा। पिता श्री ब्रह्मदेव ने महादेव की ओर से आपको निमंत्रण भेजा है। शिव सती के विवाह में सम्मिलित होने की कृपा कीजिए प्रभु। अवश्य। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव, वरुण और कुबेर आदि देवताओं को निमंत्रण तो दे ही दिया होगा। निमंत्रण? नारायण नारायण। पिता श्री ब्रह्मदेव के उत्साह की तो बात ही ना पूछिए प्रभु। एक ओर वे मेरी भतीजी सती के पितामह हैं, तो दूसरी ओर भगवान शिव शंकर के अभिन्न साथी। दोनों ओर से इस विवाह के कार्य में धूमधाम से जुटे हुए हैं प्रभु। होना भी चाहिए। शिव सती का विवाह इस सृष्टि का सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिव विवाह अत्यंत आवश्यक है। किस उलझन में उलझ गए हैं मुनिवर? आपने ही उलझन में डाल दिया है प्रभु। मैंने? हाँ। एक बात पूछूं प्रभु? जो पूछना है वो तो आप पूछकर ही रहेंगे मुनिवर। तो फिर ये पूछने और ना पूछने का प्रश्न ही क्यों? प्रभु, ये शेष शैया कब तक सुनी रहेगी? सृष्टि कल्याण के लिए क्या ये कार्य आवश्यक नहीं है? मार्ग भूल गए हैं मुनिवर। यह प्रश्न तो तुम्हें अपने पिता ब्रह्मदेव से ही पूछना चाहिए था। नारायण नारायण। आपकी लीला भी भगवान शिव शंकर और ब्रह्मदेव के अद्भुत रहस्य से कम नहीं है प्रभु। नारायण 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 नारायण। देवराजेंद्र, देवी शची और देवतागण शिव विवाह की शोभा बढ़ाने के लिए पधार रहे हैं। दोनों के दोनों अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक है, शिव विवाह में सम्मिलित होने की प्रसन्नता किसे नहीं होगी। परमपिता ब्रह्मदेव की जय हो। प्रणाम विष्णुदेव। शिव सती के विवाह के मंगल अवसर पर हमारे योग्य सेवा की आज्ञा दीजिए। आपकी नहीं देवराजेंद्र, अब तो देवी शची तथा अन्य देवियों द्वारा शिव सेवा की बारी है। कैसी सेवा परमपिता? भगवान शिव शंकर का वर रूप में श्रृंगार करना आप देवियों का ही तो कार्य है। ऐसा श्रृंगार करना कि तीनों लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं। हाँ परमपिता। परमपिता, देवी शची को क्यों रोक लिया? बातों के लिए अधिक समय नहीं है। भोलेनाथ अकेले ही हमारी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तो चिंता की बात है। कहीं योगी महाराज समाधि में न बैठ जाए, अन्यथा उन्हें समझाना किसी के वश की बात ना होगी। चलिए चलिए, शीघ्रता कीजिए। कल्याण के लिए भगवान शिव शंकर का ये रूप देखकर मन प्रसन्न हो। विष्णुदेव, शिवलीला अपरंपार है। धन्य धन्य हमारे अहोभाग्य जो भगवान भोलेनाथ का ये रूप देखने का अवसर मिला।
ऋषभध्वज भगवान भोलेनाथ की ऋषभध्वज भगवान भोलेनाथ की ऋषभध्वज भगवान भोलेनाथ अरे राजकुमारी किसके ध्यान में खोई है? उन्हीं शिव शंकर के विचारों में सुखमय जीवन की कल्पना कर रही है। क्यों, क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं हुआ, आप ही ध्यान में मग्न थी। आज तो अपने शिव जी का ध्यान छोड़कर अपनी सहेलियों की ओर ध्यान दो। सखी, तुम्हारे चले जाने के बाद हमारी क्या दशा होगी? मैं वही तो सोच रही थी। मेरी एक बात मानोगी? हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम्हारी हर बात हमें स्वीकार है, बोलो। तो क्यों ना तुम सब मेरे साथ कैलाश चली चलो? सुना है कैलाश पर बड़े उद्दंड शिवगण रहते हैं। अगर इतना ही डर रही हो तो फिर वियोग की बात ही मत करो। एक बात तो माननी पड़ेगी सखी कि शिव शंकर जैसे बैरागी को तुमने संसारी बना दिया। अगर तुम्हें भी ऐसा योग्य पति चाहिए तो मेरे जैसी तपस्या करनी पड़ेगी। ना बाबा ना, तपस्या तो हमारे बस की बात नहीं। हाँ, किसी पर नैन कटाक्ष चला दूंगी, बात बननी है तो बन जाएगी। एक बात पूछो सखी, वहाँ जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगी? ये भी कोई पूछने की बात है? कैलाश पहुँचने के बाद शिव जी के साथ ऐसी रमेगी कि कुछ याद ही नहीं रहेगा। कोई माने या ना माने, मैं तो अपनी प्रिय सती के वियोग में जीवन भर आंसू बहाऊंगी। और मैं उन आंसुओं को पात्र में भरकर किसी सूखी फुलवारी को सी जाऊंगी।